कि बेटा तेरे पिताजी भी बहुत पहले मुझे छोड़ करके जा चुके हैं, अब मेरा शरीर जर्जर होने वाला है, तो तू भी मुझे छोड़कर जाएगा, कौन करेगा मेरी सेवा। तो उन संतों ने मुझे कहा कि अभी आप माताजी की सेवा करो, जब माताजी की सेवा पूर्ण हो जाए, माताजी को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, तो उत्तर दिशा में आ जाना, उत्तराखंड में मैं मिल जाऊंगा। उस समय मेरे को लगा कि अगर मेरी माँ मर गई होती तो आज मेरे को संतों के साथ जाने से कोई नहीं रोक पाता। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। मैंने सोचा मेरी माँ मर जाए, तो एक दिन संत जब चले गए, गाय को छोड़ गए, तो मेरी माँ गाय को घास डालने के लिए गई। ब्रह्म मुहूर्त में ही गाय को जैसे ही घास डाला, तो उसी गाय के पास काल रूपी ब्याल बैठा हुआ था, काला सर्प बैठा हुआ था। गाय के पास मां गई, तो एक निर्गता गेहा दुहंती निसिगाम पथा सर्पोदसत्पदस्पृष्टा कृपणां कालमोदिता। दुहंतीम निसिगाम पथा, गाय का दोहन करने के लिए जब मां गई, तो सर्पो दशत पदस्पृष्टा, उस सर्प से मेरी मां का पैर स्पर्श हुआ, तो कृपणाम कालमोदिता, उस कृपण काल ने मेरी मां को डस लिया, और डसते ही मेरी मां इस धराधाम को छोड़ करके चली गई। उस समय मुझे बहुत जोर जोर से हंसी आई। तो वेद व्यास जी ने कहा, भाई आपकी मां गई हैं, हंसी क्यों आई? बोले हंसने के बाद में रोया भी। एक आंख से गर्म आंसू आए तो एक आंख से ठंडे आंसू, अर्थात पिताजी बचपन में ही चले गए थे, अब माँ का प्यार मिल रहा था, आज माँ भी चली गई, अब मेरे पास कोई नहीं बचा। ये सोच करके मैं दुखी हुआ और तत्क्षण में प्रसन्न हो गया कि आज से माँ की सेवा पूर्ण हुई, माँ भी मेरे पास से चली गई, अब अपने राम जी को संतों की सेवा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो मैं संतों के पास आया और समाधि लगा करके भगवान का भजन करने लगा। भगवान का भजन करते करते एक दिन ऐसी मनोहरी झांकी हमारे हृदय पटल पर प्रकट हुई कि जिसको देख करके मैं अचंभित रह गया। दर्शन कर रहा था कि तत्क्षण ही वो झांकी हमारे हृदय से दूर निकल गई। तो जिस प्रकार से मछली को जल से बाहर कर देना तो कैसे तड़पती है, ऐसा मैं तड़पने लगा। हे नारायण, कहां गए मुझे छोड़कर? तो आकाशवाणी हुई, पुत्र रामदास, इस जन्म में तुमको हमारे इतने ही दर्शन होने थे, अगली बार तुम हमारे मन के स्वरूप से प्रकट होगे और तुमको नारद का नाम मिलेगा, तब संपूर्ण रूप से तुम हमारी भक्ति करना। एक दिन ब्रह्मा बाबा ने इस संसार से प्रलयंकारी श्वास को खींचा और सारी सृष्टि में प्रलय आ गया। ब्रह्मा बाबा के नाक में पूरी सृष्टि चली गई, और जब पुनः से श्वास को छोड़ा, सृष्टि का सृजन किया, तो नारायण के मानस स्वरूप में मेरा प्राकट्य हुआ। भगवान का नाम मैं गाता रहता था, तो एक दिन नारायण भगवान ने मुझको अपना वीणा दे दिया और ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत कथा का रसास्वादन कराया कि देव दत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वां हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। हे व्यास जी, मेरे को मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने जो चतुश्लोकी भागवत दी, तो आज उसका ऐसा चमत्कार है कि मैं देवताओं में चला जाऊं तो मेरी पूजा, ऋषियों में चला जाऊं तो मेरी पूजा, दैत्यों में जाऊं तो मेरी पूजा, मानवों में जाऊं तो मेरी पूजा, कहीं भी चला जाऊं मैं, हर जगह मैं पूजा जाता हूं। ये कृपा हमारे ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण की हुई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो वेद व्यास जी ने कहा कि कृपा करके वो प्रसाद हमको भी दीजिए ना जो आपको मिला।
अभी आई थी ना कथा थोड़ी देर पहले, नारायण से टपका तो ब्रह्मा पे अटका। ब्रह्मा को सुनाई थी कथा नारायण भगवान ने, और ब्रह्मा ने दी नारद जी को, और आज अब नारद जी महाराज वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत दे रहे हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयति यद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत दी, और यहाँ से श्री वेद व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया। यहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार हुआ। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कौन सी जगह थी वो जहां विस्तार हुआ? कि ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यक् इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्यवर्धना। बद्री विशाल गए हैं आप लोग? बद्री नारायण, तो बद्री नारायण में ऊपर जाकर के माणा गांव पड़ता है। माणा गांव के पास में सम्यक् नाम की श्री वेद व्यास जी की कुटी है, जिसको आज वेद व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वहां पर बैठे तो आज ये त्रिवेणी संगम हो रहा है यहाँ पर हमारे और आपके मध्य में, ध्यान दीजिएगा। सरस्वती के तट पर इन 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों में विस्तार हुआ। किसके तट पर? सरस्वती के। फिर इनका प्रथम वाचन श्री सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को और भक्ति महारानी को सुनाया। प्रसंग कल आपने सुना है। तटमानंद नामकम गंगा द्वार समीपेतु, गंगा माता के किनारे हरिद्वार में सुनाया। तो सरस्वती के किनारे लिखी गई, गंगा के किनारे सुनाई गई, और किसकी कथाएं सुनाई गई? बोले यमुना के किनारे रास रचाने वाले की। तो सरस्वती, गंगा और यमुना, और अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो हम भी यमुना के किनारे ही बैठे हैं। सरस्वती के किनारे लिखी गई, गंगा के किनारे वाचन किया गया, और आज यमुना के किनारे ये कथा का पारायण हो रहा है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। 3 त्रिवेणी बन गई ना। अब वेद व्यास जी मन में विचार करते हैं कि हमने ये इतना सुंदर ग्रंथ तैयार किया है, देना किसको चाहिए? धवल दूध है, दूध को पात्र रखने के लिए साफ होना चाहिए। अगर गंदे पात्र में दूध रख दोगे तो दूध फट जाता है। तो दूध के लिए दूध जैसा पात्र भी होना चाहिए। वो पात्र कहाँ मिलेगा? अगर किसी राजसी को दे दिया, किसी मूर्ख को दे दिया, तो इस दूध रूपी भागवत का सत्यानाश कर देगा। तो मन में विचार किया तो उनको उनकी दृष्टि में दिखाई दिए उनके पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी दिखाई दिए, लेकिन मन में विचार करने लगे, अगर मैंने सुखदेव को भागवत दे दी तो आने वाले समय में लोग कहेंगे कि आपने विस्तार किया तो सही, लेकिन कल्याण किसका किया? अपने बेटे को ही तो दिया। तो आज सुखदेव जी को देना तो है, लेकिन सुखदेव भगवान की परीक्षा लेकर के भागवत को सौंपा। सुखदेव जी जन्म लेते ही, सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है विस्तार से, समय अभाव है, कथा फिर कभी अवसर मिलेगा तो निवेदन करूंगा। सुखदेव जी के जन्म की कथा के बाद बताया वो बचपन में ही वन को चले गए। तो व्यास जी ने आज उनको बुलाने के लिए एक श्लोक दिया अपने शिष्यों को। इस श्लोक में करंट है या नहीं चेक करने के लिए शिष्यों को दिया, और बोले जाओ काष्ठा बिनते हुए इस श्लोक को जंगल में गुनगुनाते रहना। सुखदेव जी निर्गुण निराकार की सत्ता में लीन हैं, और बच्चे आपस में जाकर के भगवान गुरुदेव के शिष्य इस श्लोक का गायन कर रहे हैं कि वरहापीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं
चमाला रंद्रान वेणोरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत की। इस श्लोक की व्याख्या की, क्या कहा? वरहा पीडम नटवर वपुः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की सुंदरता को दिखाया है। वराह किसको कहते हैं? मयूर पुच्छम, मोर के पूंछ को वराह कहते हैं। तो वराहा पीडम, वराहा को धारण करता है एक छोटा सा बालक। नटवर वपुः, नट तो आपने बहुत देखे, पतली सी रस्सी पे छोटे बच्चे चलते हैं, आग के गोले से निकलते हैं। लेकिन ऐसा नटवर पहली बार देखा जो 100 फण वाले नाग के सर पर नृत्य करके दिखा दे। ध्यान दीजिएगा, वरहा पीडम नटवर वपुः और कर्णयो कर्णिकारम। कर्णयो द्विवचन और कर्णिकारम एक वचन। कान दो हैं और कनेल का पुष्प एक है। कनेल का फूल जानते हैं आप? पीला पीला होता है। तो जब गाय चराने भगवान जाते हैं तो कभी कभी कनेल के फूल को इस कान पे धारण करते हैं और कभी इस कान में, मानो आज वृंदावन वालों को बताना चाहते हैं कि इस दिशा में मैं गाय को लेकर जाऊंगा। और इतने कलाकार हैं कि गायों के पीछे उछलते फुदकते जाते हैं, तो जैसे ही छलांग लगाते हैं तो कनेल का फूल इस कान से ऊपर गया और तुरंत उसको इस कान पे धारण कर लेते हैं। कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम। भगवान का संकल्प था, जब तक ब्रज में रहूंगा तो स्वर्ण और चरण पादुकाएं कभी धारण नहीं करूंगा। तो फिर श्लोक क्या कह रहा है? कनक कपिसम। तो क्या फिर श्लोक झूठ बोल रहा है या फिर भगवान झूठ थे जिन्होंने संकल्प किया? इस श्लोक ने तो कहा है कि मानो उनके गले में सोने के समान मालाएं दिख रही हैं। तो बाद में कहा वैजयंती चमाला। वैजयंती की माला को जब भगवान धारण करते हैं तो माला से भगवान की नहीं, भगवान के गले में माला पड़ जाने से उस माला की इतनी सुंदरता बढ़ जाती है मानो ये स्वर्ण जड़ित मालाएं पहने हुए। और ऐसे भगवान गौचारण करके रंद्रान वेणोरधर सुधया अपने अधरोष्टों पर रख करके जब बांसुरी का निनाद करते हैं, पूर्णयन गोपवृंदे, सारा वृंदावन स्थिर हो जाता है, यमुना का जल रुक जाता है, गोवर्धन के पर्वत पिघल करके पत्थर बहने लगते हैं, गाय चारा घास खाती हैं तो मुंह की घास मुंह में रह जाती है, कान खड़े करके गोविंद की बांसुरी को सुनने लगती हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम। वृंदा तुलसी, आरण्य वन। जब तुलसी के जंगल वृंदावन में प्रवेश करते हैं सायंकालीन, स्वपद रमणम, स्वयं के पैरों से पैदल पैदल जब चल करके आते हैं ना, दिन भर गाय चरा करके थकते हैं भगवान, तो चेहरे में पसीना आता है और पसीना पड़ने के बाद जब गाय आगे आगे चलती है तो उनके खुर से रज उड़ती है और उस पसीने में रज चिपकती है। तो श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश में सुंदर सा चंद्रमा है भगवान का मुख, और जो पसीने की बूंदों में रज चमक रही है वो छोटे छोटे ताराओं के समान चमक रही है। प्राविशद गीत कीर्ति। सारी गोपियां अपने अपने गेट पे खड़ी हो जाती हैं कि शाम को ऐसे गोविंद के दर्शन करेंगे, इतने सुंदर हैं भगवान। सुखदेव जी को करंट झटका तो लगा इस श्लोक को सुनकर के, भला छोटा सा बालक इतना सुंदर अकेले गाय चराने जाता है। लेकिन मन में विचार करने लगे कि प्रायः जो सुंदर होता है वो थोड़ा अभिमानी भी होता है, घमंडी होता है कि मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। क्या करना अपने को, होगा सुंदर, तुम तो बैठो और भजन करो। बोलिए राधे राधे।
राधे राधे। वापस लौट करके गए शिष्य, गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा? बोले झटका तो लगा है सुखदेव जी को। खड़े हुए, वापस फिर बैठ गए। तो वेद व्यास जी ने दूसरा श्लोक दिया, अगर इस दवाई से थोड़ा कम असर हुआ है तो लो ये ज्यादा डोज वाली दवाई दे के आओ। और दूसरा श्लोक दे दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञांसयापा यदप्यसाधवी लेभे गतिम दात्र्योचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बकी कौन है? बकासुर की बहन बकी, जिसका नाम है पूतना। भगवान के पास वो किस उत्कंठा से आई है? स्तन कालकूटम, अपने वक्ष स्थल पर ऐसा कालकूट जहर लगा करके आई कि पीने की तो बात दूर, अगर कोई सूंघ भी ले तो गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जहर को पिलाने आई तो गोविंद ने उसको भी धात्र्योचितम, कौन सी गति प्रदान की? धात्र्योचित, जो आगे चल करके माँ यशोदा को भेजना है उसमें आज पहले ही पूतना को भेज दिया। करने मन इसका कैसा भी हो, लेकिन करने तो ये माँ का काम आई है। माँ जैसा काम करने आई है, और जो माँ जैसी हो उसको कहते हैं मासी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, भला ऐसा दयालु कौन होगा जो कि जहर पिलाने वाले को भी गोलोक दे दिया। अब तो खड़े हो गए सुखदेव जी, बोलने लगे, अरे मित्रों और ऐसे श्लोक हमको सुनाओ। तो कहने लगे, अगर ऐसे श्लोक सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास 16,108 श्लोक हैं, चलो आप हमारे गुरुजी के पास, वहां सुनाएंगे। सुखदेव जी निर्गुण निराकार की समाधि से उठकर और आज सुखदेव भगवान श्री वेद व्यास जी के पास आए और जनक राजा के द्वारा सुखदेव जी का परीक्षण करवाया। तत्पश्चात जाकर के सुखदेव भगवान को कथामृत का रसास्वादन कराया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत का विकास हुआ। तो सनकादिक ऋषियों में से एक लोग खड़े होकर के सूत जी से प्रश्न करने लगे कि महाराज आप कहते हो कि ये भागवत कथा केवल सतोगुणियों को ही सुनाई जा सकती है, तो अब मेरा एक प्रश्न है कि राजा परीक्षित तो रजोगुणी थे, राजा जो भी होते हैं सब रजोगुणी होते हैं, फिर ऐसा क्या कारण हुआ जो सुखदेव भगवान को रजोगुणी राजा को भागवत कथा सुनानी पड़ी? कृपा करके विस्तार से हमें ये वृत्तांत सुनाइए। तो यहाँ से महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाती है। समय बदलता है, राग भी बदलती हैं शिवरंजनी के माध्यम से। कहते हैं कि एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध संपन्न होने वाला था तो भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया गदा से। कि यदा मृधे कौरव सृंजया वीरे स्वथो वीर गतिम गते वृकोदरावेद्य गदाभिमर्षा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन का भगनो रुदंडे, उरुदंड को तोड़ दिया। किसने? वृकोदर। वृकोदर किसका नाम है? भीम का। तो कराह रहा है, कुरुक्षेत्र में पड़ा पड़ा। उसी समय उसका मित्र उससे मिलने आया। शास्त्रों ने कहा है मित्र कैसा भी हो, अगर मित्रता की है तो उसके साथ निभाना ही पड़ेगा। कर्ण ने निभाई ना दुर्योधन के साथ मित्रता।
अश्वत्थामा भी आज निभाने आया है। मन में विचार किया अगर आज नहीं गया तो जीवन भर कहने को होगा कि मित्र तो बना पर अंत समय में मैं मित्र के पास नहीं गया। तो जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र कैसा भी हो उसके दुख में दुखी होना चाहिए, सुख में सुखी होना चाहिए। अगर हमारे पास दुख है तो कितना भी बड़ा दुख हो उसको एक रज के कण के समान बताओ कि मित्र को हमारे पास दुख नहीं है। लेकिन अगर मित्र के पास रज के कण के समान दुख है तो एक पहाड़ की तरह दुख समझो और उसकी मदद करो। मित्र ही दुख रज मेरु समान, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, निज गिर दुख सम रज कर जाना, निज दुख सम रज कर जाना। अश्वत्थामा आया मित्र के पास। हे मित्र, आपने अगर हमको अपना सेनापति बनाया होता तो आज ये स्थिति होती ही नहीं। लेकिन तुमने अपनी सेना में सेनापति उनको ही नियुक्त किया जो तन से तो तुम्हारे साथ थे पर मन से युद्ध वो पांडवों के साथ कर रहे थे। दुर्योधन कहता है हुआ जो हुआ, आज मुझे एक तकलीफ है कि हम 100 भाई थे लेकिन 100 में से आज एक भी नहीं बचे और वो 5 थे, 5 में से आज एक भी नहीं मरा। अगर तुम मेरे साथ मित्रता निभाना ही चाहते हो तो हे मित्र, उन 5 में से किसी एक की भी गर्दन काट के ले आओ, मैं सुखी हो जाऊंगा। दुर्योधन को श्राप था कि जिस दिन तेरे को दुख और सुख दोनों होंगे वही दिन तेरा जीवन का अंतिम समय होगा। अश्वत्थामा बोला बिल्कुल मैं ये कार्य करूंगा और गया। आज विजय की रात्रि थी, भगवान को सारा दिख गया कि क्या होने वाला है। तो पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर के और विजय की रात्रि में उत्सव मनाने के लिए चले गए। पांडवों के 5 पुत्र पांडवों की सैया पर लेटे हुए थे। काक उलूकिका न्याय से अश्वत्थामा आया आज। काक उलूकिका न्याय क्या है? 100 उल्लू हो और एक कौआ, तो एक कौआ 100 उल्लुओं को दिन में परेशान कर सकता है, लेकिन आधी रात में 1000 कौवे भी एक पेड़ पर सो रहे हो उनमें एक उल्लू भारी पड़ता है। इसको कहते हैं काक उलूकिका न्याय। और अगर 10-5 उल्लू एक साथ आ जाएं तो कौवों की क्या दुर्दशा होगी ये सोच भी नहीं सकते। जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलस्ता करने को, अब डाल डाल पर उल्लू बैठा अंजाम गुलस्ता क्या होगा। तो आज वही कार्य किया। सोते हुए पांडव पुत्रों पर अश्वत्थामा ने अर्धरात्रि में प्रहार कर दिया और 5 के सर को धड़ से अलग करके एक चद्दर में बांध करके लेके गया। लथपथ रक्त रंजित चद्दर को देख करके दुर्योधन प्रसन्न हुआ और बाल पकड़ करके जैसे ही एक सर को देखा चीख पड़ा जोर से, हे मित्र अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? आज तो तुमने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा पितरों के लिए। भला इन बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी तो हमारी उन पांडवों से थी। बड़ा प्रसन्न हुआ था कि 5 सर काट के ले आया, लेकिन दुखी हुआ, रो पड़ा, विदीर्ण हो गई आत्मा कि इन 5 पुत्रों को
जिनका कोई जुल्म नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं, उनको मारा। दुखी होकर के रोया और वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ दिया। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा कि ये तो मेरे से बड़ी गलती हुई, पांडव बच गए, और अब पांडवों को अगर पता चला कि मैंने उनके पुत्रों को मारा तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तत्क्षण वहां से भागा। उत्सव मना करके पांडव लौट ही रहे थे कि देखा द्रौपदी ने कि सामने से रक्त की भरी हुई नदी जैसी बहती आ रही है। रो पड़ी द्रौपदी, ये किसका खून आ रहा है, कौन है ये? जाकर के देखा तो धड़ तो पड़ा है, लेकिन पांचों पुत्रों के सर नहीं है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अर्जुन से बताया कि ये क्या हुआ। वहीं पर प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने, हे पांचाली, जिसने भी हमारे इन 5 पुत्रों को मारा है उसको मैं आपके साथ करके आऊंगा। जैसा आप कहोगी वैसा उसके साथ में व्यवहार करूंगा। मारने को कहोगी मारूंगा, दंड देने को कहोगी दंड दूंगा। केशव को आदेश दिया, हे केशव, रथ लेकर चलें। और पहुंचे कुरुक्षेत्र में, देखा दुर्योधन तो मर गया, लेकिन वहां पर अश्वत्थामा की खड्ग पड़ी है। समझ गए ये सारा निकृष्ट कार्य अश्वत्थामा ने ही किया है। पीछा किया अर्जुन का, अर्जुन ने पीछा किया अश्वत्थामा का, और आपस में दोनों में बाणों से युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अश्वत्थामा अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चला देता है। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र चलाया है तो इसका कुछ ना कुछ अवश्य ही अनिष्ट होगा। तो गोविंद के चरणों में जाकर के अर्जुन गिर गए कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमाना मपवर्गो सिसंस्मृता। हे कृष्ण, हे महाबाहो, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इससे मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, क्या इसी दिन के लिए हमने गीता का उपदेश दिया था कि अर्जुन जैसा वीर पीठ दिखा करके नीचे लेट जाए? अरे उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो तुम भी इधर से ब्रह्मास्त्र चलाओ। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो ऐसा किन्हीं पुराणों में आता है कि ऊपर परशुराम जी ने जाकर के दोनों ब्रह्मास्त्रों को पकड़ लिया। अगर ये दोनों आपस में भिड़ गए तो सारी सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और रथ में डाल करके लाए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी, बताओ इसको कैसे मारना है। गोविंद एक तरफ किनारे खड़े हो गए। द्रौपदी देखी और रोने लगी कि इसने हमारे पुत्रों को मारा। कोई नहीं, इसको माफ कर दो आप। अर्जुन ने कहा, इसने आपके 5-5 पुत्रों को मारा है, आप कहती हो माफ कर दो। द्रौपदी ने कहा, अरे इसी के तो वो पिताजी हैं जिन्होंने तुमको इतनी शक्ति दी, इतनी विद्या दी कि आज महाभारत जैसा युद्ध तुम ऐसे जीत गए जैसे बरसात में गाय के बछड़े के खुल बन जाते हैं ना जमीन में, तो छोटा सा बच्चा उनको खेल खेल में ही पार कर दे। उनकी विद्या के कारण आज तुमने ये युद्ध जीता है और उनके बेटे को ही मारना चाहते हो। माफ कर दो इनको। कि उवाच चासहन्तस्य बन्धनां नयनां सती मुच्यताम् ऐसा ब्राह्मणो नितरां गुरुपुत्र है। अर्जुन ने तुरंत युधिष्ठिर जी की तरफ देखा, भ्राताश्री। तो युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि मैं पांचाली की बात से सहमत हूं। भीम कहते हैं, अर्जुन इसको छोड़ना मत, मेरी गदा तो उतावली हो रही है कि इस मूर्ख की हड्डियों को मैं कब चूर चूर कर दूं।
तो भीम के स्वर में ही स्वर मिला लिया नकुल सहदेव ने। अर्जुन ने कहा आपके बस की बात नहीं है निर्णय लेना। पास में ही गोविंद खड़े थे, हाथ जोड़ लिया, हे गोविंद आप क्या कहते हो, क्या करना चाहिए इसके साथ? बोले मैं बीच में नहीं बोल रहा था कि ये पारिवारिक मैटर है आपका, आप जानो, लेकिन अब अगर आपने मुझसे पूछा है तो बताना ही पड़ेगा। सुनो अर्जुन, भगवान कहते हैं ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आतताई बदारणा। अरे ये ब्राह्मण है, इसको मारोगे? ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसको नहीं मारना है। लेकिन हाँ अर्जुन याद रखना, इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसको छोड़ना मत, मार दो, लेकिन याद रखना मारने से पहले ये ब्राह्मण है। अर्जुन जैसे ही मारने बढ़ते हैं तो कह देते हैं ये ब्राह्मण है, और रुक जाता है अर्जुन। तो भगवान ने कहा इसने 5 पुत्रों को मारा है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, गोविंद कहना क्या चाहते हैं आप? तो जब हम पढ़ने जाते हैं तो 7-8 महीने पढ़ाई के बाद फिर एक पेपर होता है, हमारा परीक्षा होती है ना, कि कितना हमने पढ़ाई की, क्या क्या हमने नोट किया। तो आज भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, तो आज उसी की परीक्षा ले रहे हैं भगवान कि भला गीता से तुमको क्या ज्ञान मिला है। तो गीता का सूत्र तुरंत याद आ गया कि किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण को समाज में से धक्का देकर अपमानित करके निकाल दो तो उसको मारे बराबर हो जाता है। अगर मार दोगे तो केवल एक बार मरेगा, लेकिन अपमानित कर दोगे तो जब जब उसका जब जीवन भर जब जब याद आएगी तब तब मरेगा, ना मर पाएगा ना जी पाएगा। मारना तो संभव था ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा अमर है। तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर पर 5 चोटी कर दी, माथे से मणि निकाल ली और अपने शिविर से धक्का देकर के बाहर भगा दिया। तो अश्वत्थामा विचार करने लगा, मुझ जैसे श्रोत्रिय ब्राह्मण का इन लोगों ने अपमान किया है, इनके वंश में तो मैं पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उत्तरा गर्भवती है, तो गर्भ की तरफ पुनः ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया अश्वत्थामा। इधर युद्ध संपन्न हो चुका था, भगवान जा रहे थे आज द्वारिकापुरी की तरफ। बोलिए राधे राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान युद्ध को संपन्न करके कुंती बुआ से निवेदन करके जा रहे थे, तो जरा झांकी को अपने मन में उतारिए। एक चरण भगवान का रथ में है, एक चरण जमीन पर है, एक हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ रखा है, दूसरा हाथ अर्जुन के कंधे पर, और बुआ जी से विदाई मांग रहे हैं कि हे बुआ जी, अब मैं द्वारिकापुरी जाना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए। तो अचानक देखा कि एक अबला स्त्री चिल्लाती हुई आ रही है कि पाहि पाहि महा योगिन देव देव जगत्पदे नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे जगतपति पाहि माम, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझे जला देगा। मैं मर जाऊं मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, ये इनका एक आखिरी बीज है, अगर ये भी समाप्त हो गया तो कौरव वंश का नाम समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा क्या तकलीफ है? बोलिए ब्रह्मास्त्र आ रहा, मुझे जला देगा। भगवान ने उत्तरा से कहा मेरे प्रति मातृत्व भाव लाओ, और भगवान को छोटे से बाल स्वरूप में उत्तरा ने देखा। भगवान तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गए उत्तरा के,
और अपने गदा को सुदर्शन के भांति घुमाया और वहीं पर ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बाहर आए तो ये सारा दृश्य देख रही थी कुंती बुआ, और गर्भस्थ शिशु भी टकटकी लगा के देख रहा था कि आखिर ये 4 हाथों वाला कौन आ गया मां के गर्भ में जो मेरी रक्षा कर रहा है। तो हे बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि ऐसी माताएं आपने बहुत देखी होंगी जिन्होंने भगवान के भक्त को जन्म दिया हो। ऐसी माताएं बहुत देखी होंगी जिन्होंने भगवान जैसे गुण वाले व्यक्ति को जन्म दिया हो। लेकिन इस विश्व में, इस धरा में एक ही माँ ऐसी हुई है जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को रखा हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सारा दृश्य देखा कुंती बुआ ने तो प्रणाम करने लग गई भगवान को। भगवान कह रहे हैं, बुआ ये क्या कर रही हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? तो बुआ ने कहा, सुनो, आज आप केवल चुप रहना। मैं जब भी सोचती हूं कि तुम भगवान तो नहीं हो, तुरंत प्यार से आके कह देते हो बुआ जी प्रणाम। तो मैं सोचती हूं कि तुम तो हमारे भाई के बेटे हो, लेकिन आज मैंने अपनी दृष्टि से देखा है। तो अब आज कुंती बुआ भगवान को प्रणाम करती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हो गए देवकी नंदनाय, लेकिन मेरे लिए कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव के यहाँ प्रकट तो हुए हो, लेकिन मेरे लिए वासुदेव हो। कौन? बोले जिनकी व्याख्या कमल के साथ की गई है। पंकज किसको कहते हैं? कमल को। कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने। संपूर्ण शरीर जिसका पंकज कमल से, कमल की तरह कोमल, कमल से जिसकी व्याख्या की गई हो। कहते हैं ना, चरण कमल, कर कमल, नयन कमल, कहते हो ना, कमल लगाते हो ना भगवान के नाम के साथ। तो आप तो कमल के भांति हमारे गोविंद हो। तो भगवान ने कहा, बुआ जी अगर अब आपने पहचान ही लिया है तो वरदान मांगो, मेरे से क्या वरदान चाहिए? तो बुआ जी कहती हैं, अगर वरदान देना ही चाहते हो तो एक वरदान मैं मांगती हूं कि विपदा सन्तु न सस्वत यत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम्। मेरे को आप विपत्ति दे दो। तो भगवान ने कहा, विपत्ति आप क्यों मांग रही हो? जन्म हुआ आपका कौंतेय भोज के, जन्म हुआ आपका महाराज सूरसेन के यहाँ पर, पाला है आपको कौंतेय भोज ने। विवाह हुआ आपका महाराज पांडु के साथ में, जो कि पीलिया के मरीज थे। वो उनका भी प्राणांत हो गया शीघ्र। तो ना पिता का प्रेम मिला, ना पति का प्रेम मिला। देवताओं के आशीर्वाद से आपको पुत्र मिले, तो इन कौरवों ने क्या क्या नहीं किया। लाक्षागृह बनवाया, गंगा में फेंका, जहर के लड्डू खिलाए, क्या क्या कष्ट नहीं मिला। आज भी आप कष्ट मांग रही हैं? अभी इतनी विपत्ति से आपका पेट नहीं भरा? तो बुआ जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हे गोविंद, हमारे इस विपत्ति में आप हमारे पास सदैव रहे हो। जब तक हमारे यहाँ पर विपत्तियां आई, आप हमारे घर में रहे,
और आज सुख का समय आया, महाभारत का युद्ध हमने जीत लिया, तो आज हमसे आप दूर जा रहे हो, तो ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पर जो हृदय हरि बिसराए, ऐसे सुख में पत्थर पड़े नहीं चाहिए सुख। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम लिवाए, धन्य है वो दुख जिसमें आपके दर्शन होते हैं। अरे सुख आ जाएगा तो मैं और मोर तोड़ते माया में फंस जाऊंगी, और सुख में कोई सुमिरन नहीं करता कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब ऐसा वरदान भगवान से बुआ जी ने मांगा, नेत्र द्रवित हो गए, जल बहने लगा और कहा बुआ जी आज से आपको सदैव सुख ही सुख रहेगा, और मेरे द्वारिकापुरी जाने से आप दुखी हो रही थी, यात्रा स्थगित की जाती है, समय बदला राग बदल गया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। समय कम है और ऐसी कथाओं में अगर फंस जाएं तो निकलना मुश्किल होता है, और कुछ माताएं भाव में भी आ गई हैं, तो आप थोड़ा वहां से निकलिए। आइए एक सुंदर सा भजन, फिर आगे की कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। बोलिए राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या जाने कोई क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल और गया, हाथ ऊपर। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने श्याम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने श्याम की जब से। ओ भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, ओ भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब ओ ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, ओए कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल, मीठी मीठी तालियों से जय हो। ओ बांधी प्रीत की डोर मोहन से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ओ नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग ओ मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये
सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, ओ सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। प्रिय बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने, प्रिय बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने। श्री बांके बिहारी लाल की। सांवरिया की प्यारी सुरतिया, सावरिया की प्यारी सुरतिया, सांवरिया की प्यारी सुरतिया, सावरिया की प्यारी सुरतिया। ओ मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, ओ मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। ओ मैं तो गाऊं, ओ मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जय जाने। हो। श्री बांके बिहारी लाल। हरि बोल। भूल गई मैं आना जाना, ओ हो भूल गई मैं आना जाना, भूल गई मैं आना जाना। ओ जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। ओ भूल गई मैं आना जाना, भूल गई मैं आना जाना। ओ जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। ओ फिर होगी, फिर होगी, फिर होगी प्रेम की जीत ये दुनिया क्या जाने, फिर होगी प्रेम की जीत ये दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने। जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी, लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भजन के चक्कर में कथा यात्रा तो नहीं भूले, सब साथ में लेके चलना है। प्रसंग में भी रहिए और भजनों में भी रहिए। प्रसंग कहां पर चल रहा था? भगवान ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी तो
तो इन 7 दिनों के अंदर जिसको जिसको अपने घर जाना हो यात्रा को स्थगित कर दीजिए। और आज युधिष्ठिर को समझाना तो चाहते हैं भगवान, लेकिन युधिष्ठिर समझ नहीं रहे हैं। तो भीष्म पितामह के पास लेकर के गए सभी पांडव, और भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर भीष्म पितामह ने स्तुति की है भगवान की। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा। 4 धर्मों को समझाया, दान धर्मान, राज धर्मान, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान। दान का मतलब दाएं हाथ ने क्या दान किया है ये बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। राज्य धर्मान, अगर प्रजा दुखी है तो राजा को राजा की गद्दी में बैठने से धिक्कार है। मोक्ष धर्मान, मोक्ष का धर्म बताया। स्त्री धर्मान, अगर स्त्री की इज्जत जा रही हो, स्त्री को दुखी देख रहे हो, उस समय जो नारी को कष्ट दे रहा है या तो उसको दंड दो, या नहीं देख सकते हो तो वापस उल्टा मुड़ करके लौट जाओ। इतनी बात बोली ही कि द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। तो पितामह ने कहा, बधू हंसी क्यों तुम? अरे बस महाराज, ऐसे ही हंसी आ गई। आज तक तुम्हारी ये जो सास कुंती खड़ी है ना, ये नहीं हंसी, तुमको हंसी क्यों आई? तो कहने लगे, महाराज बस आपने स्त्री धर्मान का जो कहा, इसको सुनकर के मुझे थोड़ा सा हंसी है। बोले क्यों? तो द्रौपदी कहने लगी, कहां गया था ये स्त्री धर्म उस दिन आपका, जब भरी कौरव सभा के बीच हमारे चीर हरण हो रहा था मेरा। आपने क्या कहा, अगर स्त्री की लाज जा रही हो तो या तो उनको दंडित करो, आपने उनको दंडित भी नहीं किया। और ऐसा कौन सा योद्धा था जो भीष्म पितामह से युद्ध कर सके? क्या आपने किसी को बोला? आपने क्या कहा, स्त्री की अगर रक्षा नहीं कर सको तो वहां से लौट जाओ। क्या आप सभा से उठ करके गए? आज स्त्री धर्म की बात करते हैं आप। भीष्म पितामह कहने लगे, पुत्री बहुत अच्छा तुमने कहा, और ये मेरे लिए जरूरी भी था। अब सुनो, कर गोविंद के श्री चरणों में चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समय अभाव है, कथा बहुत विस्तार से है। इधर भगवान अब द्वारिका जाना चाह रहे हैं, तो इस बार अर्जुन को साथ में लेकर के गए, द्वारिका गए। तो द्वारिका में भगवान को छोड़ा और बहुत दिनों तक अर्जुन द्वारिका में ही रह गए। कालांतर में धीरे धीरे द्वारिका के यदुकुल का विनाश हो गया। इधर 7 महीने हो चुके हैं। उत्तरा के गर्भ से सुंदर से बालक ने जन्म लिया। ब्राह्मणों को बुलाया, इसका नामकरण करिए। तो आया और सभी के चेहरों को वो बालक देखने लगा, सभी ब्राह्मणों के। ढूंढ रहा है उसी चेहरे को जिसने मां के गर्भ में रक्षा की थी, कहां है? तो ब्राह्मणों ने कहा, ये पराये व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को देखने की इच्छा कर रहा है, इसलिए परितः इक्षितः सा परीक्षितः, इस बालक का नाम परीक्षित होता है। एक दिन भीम से युधिष्ठिर जी बोल ही रहे थे कि आज तक अभी अर्जुन लौट करके नहीं आया, और विदुर जी आए तो धृतराष्ट्र को भी अपने साथ वन में लेकर के चले गए। कह दिया, भीमा पवर जितम पिंडा मादत्ते ग्रहपालवत। भीम के टुकड़ों में ग्रहपालवत मतलब घर का पालक कुत्ता, कुत्ते की तरह पल रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? जिनको तुमने मारना चाहा, आज उन्हीं के टुकड़े में तुम अपना जीवन निकाल रहे हो। चलो वन की तरफ। तो धृतराष्ट्र और गांधारी को तो लेकर के वो वन की तरफ चले, और आज अर्जुन लुटे पिटे कुटे से आए। देखा तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कि अर्जुन का सारा तेज क्षीण हो गया। प्रश्न किया, हे अर्जुन ये क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, महाराज वंचितो हम महाराज, कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा
एन मे पयतम तेजो देव विश्वापनम वंचित हो गए महाराज। जिनकी कृपा से हमने महाभारत का युद्ध जीता, जिस गांडीव धनुष की टंकार से धरती हिलती थी, जिस गांडीव धनुष की बाण को छोड़ने से कर्ण का रथ कई गज दूर चला जाता था, आज उस गांडीव की शक्ति गोविंद हमारे बीच में नहीं रहे। जैसे ही माता कुंती ने खड़े खड़े सुना कि आज हमारे गोविंद हमसे चले गए, दूर चले गए, तो जिस प्रकार से रामायण में राम जी के जाने के बाद दशरथ जी ने राम राम कह करके अपने प्राणांत कर दिए। 6 बार राम का नाम लिया कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रहुवर विरहु, राहु गयो सुरधाम। ठीक उसी प्रकार से द्वापर में कुंती बुआ ने कृष्ण कृष्ण कह करके अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित थोड़े से बड़े हो चुके थे। परीक्षित को राजा बनाया, तिलक कर दिया, और आज सारे पांडव द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण की तरफ चले गए। जिन लोगों ने दर्शन किया होगा स्वर्गारोहण का, उनको मालूम है बद्री नारायण से ऊपर स्वर्गारोहण प्रारंभ होता है। तो सशरीर केवल युधिष्ठिर जी ही गए थे, बाकी सभी का शरीर यहीं समाप्त हो गया। इधर परीक्षित को राजा बनाया और मना किया था एक कमरे को कि कभी भी इस कमरे का ताला मत खोलना, और परम धर्मों के बारे में समझाया। एक दिन परीक्षित के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं अपने क्षेत्र को घूम करके आऊं, और उसी कमरे के ताले को खोल करके सुंदर से सोने के मुकुट को सिर पे धारण किया और वन को घूमने चले गए। रास्ते में देखा कि धर्मः पदैकेन चरण वीक्षया मुपप्पलाभ्यायगामम्। एक बछड़ा है जिसके 3 पैर कट चुके हैं, एक बचा है, और एक बुढ़ी सी गाय है, उनको एक काला काला पुरुष पैर से मार रहा है। तो परीक्षित से ये देखा नहीं गया, तो जाकर के खड्ग निकाल ली और कहा, हे मूर्ख, मारोदीरम भद्रम ते खलानाम मई सस्तरी। कौन है तू जो मेरे राज्य में आकर के ऐसे निकृष्ट कार्य कर रहा है? तो परीक्षित को समझा करके गए थे पांडव कि अगर दुश्मन भी चरणों में आ जाए ना तो उसको माफ कर दीजिएगा। पैरों में गिर गया, अरे महाराज मेरा नाम कलयुग है, लेकिन एक छत्र आपका ही साम्राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? तो परीक्षित ने कहा, तुम्हारा तो वैसे भी 4 जगह पर स्थान दिया गया है, यहां पर क्यों घूम रहे हो? कौन कौन से 4 स्थान? कि द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्रार धर्माश्चतुर्विधा। द्यूत क्रीड़ा, ईमानदारी से ताश के पत्ते नहीं जीते जा सकते जब तक चालाकी नहीं करोगे। द्यूत क्रीड़ा, जुआ, वहां पर तुम कलयुग के छल के रूप में रहोगे। कलयुग। पानम, पान का मतलब शराब, जो सास से सड़ा दे, रात से घर वालों को रुला दे और बाद से परिवार को बर्बाद कर दे, वहां पर तुम क्लेश के रूप में रहोगे, आए दिन कलह मचा रहेगा। स्त्रिया, वहां पर तुम काम के लंपट के रूप में रहोगे, व्यभिचारिणियों स्त्रियों के पास। सूना, जहां पर निर्दोष पशुओं की हत्या होती है, वहां पर तुम कसाई के रूप में रहोगे। ये 4 स्थान हैं। बोला महाराज ये तो 4 स्थान हमारे पुराने ही हैं, अगर कोई अच्छा गेस्ट आ गया तो कोई स्वीट रूम भी तो होना चाहिए कालिंदी गेस्ट हाउस में। रुके हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं कुछ भक्त लोग, तो एक कोई ऐसा रूम तो दो जिसमें मैं अपने गेस्टों को रोक पाऊं। तो कह दिया कि तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो अच्छा रूम दूं?
क्योंकि गंदे लोग आएंगे और अच्छे सुंदर नए नए रूमों को गंदा करके चले जाएंगे, इसलिए अच्छा रूम नहीं देने का। तो कोई एक गुण तो बता, कौन सा गुण है तेरे अंदर? तो बोलने लगा, महाराज मेरे गुण को सुनकर के आप प्रसन्न हो जाओगे। तो बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग एक पुनीत प्रतापा। कलियुग एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होय नहीं पापा। मानस पुण्य होय नहीं पापा। अन्य युगों में जो बड़े बड़े यज्ञ तप इत्यादि करके फल पुण्य प्राप्त होते हैं ना, वो कलियुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल किसी से राह चलते हुए व्यक्ति से राधे राधे बोल दो, बोलिए राधे राधे, तो हजारों यज्ञ का पुण्य तत्क्षण आपको मिल जाता है। और तीर्थ में तो नाम लेने का 100 गुना फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से पाप करने का 100 गुना ज्यादा पाप बढ़ता है, ऐसे ही पुण्य करने का 100 गुना ज्यादा पुण्य। और धाम में बैठ रहे हो आप तो बनता है, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि अक्सर कहा करते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेखो न भविष्यति। अन्य क्षेत्र में पाप करोगे तो तीर्थ क्षेत्र में समाप्त हो जाएंगे, और तीर्थ क्षेत्र में राधे राधे नहीं बोलने की भूल कर दी तो वज्र लेखो न भविष्यति, पत्थर की लकीर बन जाएगी, कभी मिटेगी नहीं। इसलिए प्रेम से बोलिए, आवाज नहीं आई, और जोर से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, तो परीक्षित प्रसन्न हो गए सुनकर के, इतना सुंदर गुण, जा मैंने तेरे को सोने में वास दिया। अब तो भाई माताओं के कान में कितना सोना लटका हुआ होता है, मतलब पूरा कलयुग है क्या? नहीं, जो अधर्म से कमा करके बनाया हुआ सोना होगा उसमें कली का वास होगा, और जो धर्म से कमाया होगा तो धातु नाम अश्मे कांचनः, भगवान ने कहा है गीता में। कलयुग बैठ गया सर पर, ऋषि का अपमान कर दिया परीक्षित ने। अपमान करते ही समीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी, उनको पता चला मेरे पिता का अपमान हुआ, तो कौशिक्याप उपस्पृश्या, कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में और श्राप दे डाला, वज्रवागम विसर्जहा, हे परीक्षित तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इति लंघित मर्यादायाम तक्षकः सप्तमे हनि। जाओ मैं तुमको आज श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुमको काला नाग तक्षक डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पता चला, समीक मुनि ने कहा जाओ राजा को जल्दी बता दो, कुछ उपाय कर ले। राजा को पता चला मेरे को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तो वन में जाकर के चले गए और सबसे पूछा म्रियमाणस्य किम कर्तव्या, शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो कोई कह रहा महामृत्युंजय का जप कराओ, कोई कह रहा है राहु केतु का जप कराओ, कोई कह रहा है कुछ करवाओ, कोई कुछ करवाओ, लेकिन कोई एक सच्चा सजेशन नहीं दे पा रहा है। तो उसी समय आभास हुआ आचार्य से सुखदेव भगवान को कि आज हमको जो हमारे पिताजी ने भागवत रसामृत का रसास्वादन कराया, इसको बांटने का समय आ गया है। अपनी समाधि से उठे और उठ करके परीक्षित की तरफ गंगा माँ के तट पर सुखताल की तरफ चल दिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कि तत्रा भगद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमापिर
अलक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बाले रवधूत वेशा। एक बालक के स्वरूप में 4 अंगुल की कौपीन धारण करके जा रहे हैं। कहा है अष्ट दुई वर्षा, हैं तो 8 दूनी 16, हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन देखने में 8 वर्ष के ही लगते हैं। आज सुखदेव भगवान पहुंचे हैं दिगंबरम वक्त्रवीड वक्त्रम। परीक्षित ने विस्तार से सुखदेव भगवान का पूजन किया, सभी ने सुखदेव जी का पूजन किया, और पूजन करते ही परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्या। हे गुरुदेव भगवान, शीघ्र मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए? तो सुखदेव जी गद्दी में बैठ चुके हैं और इस प्रश्न का उत्तर सुखदेव भगवान कल 9 बजे से देना प्रारंभ करेंगे। 9 बजे से 1 बजे तक इसका उत्तर देंगे। तब तक के लिए यहीं पर वाणी का विश्राम। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है, सुंदर से भजन का एक आनंद लेते हैं। जिनके पैर सो गए हों वो खड़े होकर भी आनंद ले सकते हैं। तत्पश्चात में आरती। बोलिए राधे राधे। ओ हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम लुटा बोला ओ प्रणाम, बोला खो प्रणाम, तुम बोला खो प्रणाम। हरि नाम लुटाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, ओ हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गए थे मग में और सोए गए थे जग में, हम बैठ गए थे मद में और सोए गए थे जग में। वो हमें आके जगाने वाले, हमें आके जगाने वाले, वो हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम सुधा पिलाने जय वाले, हो। हम सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि लाखों प्रणाम। भगवान पर तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय।
बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तगण श्रोतागण खड़े होकर आरती करेंगे। आज के मुख्य यजमान विश्वनाथ भूपना जी मंच के समीप आकर आरती करेंगे। मीना जी खटक बाके बिहारी तेरी आरती श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी बल बल जाऊं। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम वास सदा ब्रजमंडल पर। आस सदा तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको मनाऊं प्यारे प्रभु गुण गाऊं। आपको मनाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी कुंज बिहारी तेरी नंद के आला तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवारिवन्दनं हस्तारिवन्दनं आरुग्यरथे आत्मारिवन्दनं ॐ देवो शान्तिर्जगौ शान्तिः पृथ्वीदेहा शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सबगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदागर्भाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो पाटलब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पैर्बिल्वप्रवालतुरा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सांगाय स परिवाराय सायुधाय सा पुराण पुरुषोत्तमाय श्री चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बगैर प्रसाद बगैर आरती का कोई भी नहीं जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।